जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। एसएसके ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं सोनू चौधरी। देखो, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे जिसमें दो क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक तो था लाप्लास ऑफ एसआई ऑफ एक्स और एक था लाप्लास ऑफ सीआई ऑफ एक्स, जिसमें साइन इंटीग्रल था लाप्लास ऑफ एसआई ऑफ एक्स और एक था कोसाइन इंटीग्रल, वो था लाप्लास ऑफ सीआई ऑफ एक्स। तो एसआई ऑफ एक्स को हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ऑफ सीआई ऑफ एक्स के बारे में। तो थोड़ी देर के लिए, मात्र 15 मिनट के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर अपनी नज़रों को गड़ाए रखो और मैं वादा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाप्लास ऑफ सीआई ऑफ एक्स, सबसे पहली बात तो है क्या। वैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोसाइन इंटीग्रल होता है अपना कोसाइन इंटीग्रल। जो कोसाइन इंटीग्रल होता है उसी को हम सी आई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसी को हम एक्स टू इन्फिनिटी cos t अपॉन टी डी टी लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें आपको दिख रही हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी कि एस आई ऑफ एक्स है क्या और इसको इस तरह भी क्यों लिखा है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना, एक तो साइन के लिए जो सी आई ऑफ एक्स है, एक कोसाइन के लिए जो है एस आई ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जो अपना सी आई ऑफ एक्स है, सॉल्यूशन की बात करें तो ये कोई ना कोई फंक्शन है भाई। लाप्लास हम फाइंड करते हैं तो किसी ना किसी फंक्शन का ही हम लाप्लास फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कोई फंक्शन है, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर में लेट कर रहे हैं, सी आई ऑफ एक्स। और इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, एक्स टू इन्फिनिटी cos t अपॉन टी डी टी। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। और अगर मैं बात करूँ इसकी लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए, तो उनको किस प्रकार चेंज कर सकते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स cos t अपॉन टी डी टी, देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम ये हमने फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर में लेट कर लिया। अब इसके लिए क्या है कि एक रूल काम करता है, लेबनीज रूल। उसका काम क्या होता है कि जैसे भी कोई इंटीग्रल फॉर्म दी हुई है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए क्या है, हम लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो, बाई LEI लेबनीज रूल बी है। देखो, लेबनीज रूल वर्क कैसे करता है कि इसमें हम क्या है कि कोई भी इंटीग्रल साइन उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर मैं जैसे एक तो ये ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स और एक ले रहा हूँ एक्स टू इन्फिनिटी cos t अपॉन टी डी टी, और इन्हीं के लिए मैं लेबनीज रूल अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले देखो, एफ ऑफ एक्स अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, एक्स टू इन्फिनिटी cos t अपॉन टी डी टी, तो लेबनीज रूल अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ तो कैसे काम करेगा। देखो, यहाँ ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स टू इन्फिनिटी cos t अपॉन टी डी टी। तो इस पे देखो ध्यान से, ये इंटीग्रल हो रहा है इसका इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, और इसी का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्या होता है, लेबनीज रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले काम होता है एक्स टू इन्फिनिटी और ये होगा डेल ओवर डेल एक्स cos t अपॉन टी डी टी। इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। और फिर दूसरा, पहले तो डेल ओवर डेल एक्स को पार्शियली रूप में हमने इस प्रकार लिख लिया, प्लस अब हम इसमें अपर लिमिट को यूज करेंगे टी की जगह, ठीक है। तो ये हो गया cos इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी डी इन्फिनिटी ओवर डी एक्स माइनस, अब हम लोअर लिमिट को यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया
cos x अपॉन एक्स dx अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका cos t अपॉन टी डी टी का, ये कहाँ है, t का फंक्शन है सभी, ठीक है ना। और यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 0 हो गया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया अपना 0। और ये आपको दिख ही रहा है, ये वैसे ही 0 है, तो क्या बच गया, cos x अपॉन एक्स, और dx अपॉन dx क्या हो गया, 1 हो गया कट के, ठीक है ना। तो अगर मैं f डैश x की बात करूं तो ये कितना होगा, ये आप लिख लो, ये मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। तो f डैश x कितना हो गया, माइनस cos x अपॉन एक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके। अब जो RHS पक्ष में अपॉन में x है, मैं इसको इधर ला रहा हूँ, तो ये हो गया x f डैश x बराबर माइनस का cos x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, हम लाप्लास जो अपना फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बी गेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे किस में, एक्स एफ डैश एक्स बराबर माइनस cos x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एक्स एफ डैश एक्स विद पैरामीटर p बराबर माइनस लाप्लास ऑफ cos x। अब देखो आपने जैसे शुरू में पढ़ा होगा कि जैसे लाप्लास फॉर्म है x और ये पूरा फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया। और मल्टीप्लिकेशन रूल अगर x की पावर बने, जैसे ये होता है क्या, जैसे लाप्लास ऑफ x की पावर n, और ये हो गया कोई फंक्शन ऑफ x विद पैरामीटर p। तो किस प्रकार काम करता है ये, माइनस 1 की पावर n dn ओवर dpn, और यहाँ हो गया f ऑफ p। अब यहाँ पे देखो n बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस डी ओवर डी पी एफ ऑफ पी, और एफ ऑफ पी को लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर पी। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं। देखो मैं आपको एक एक स्टेप बड़े ढंग से ओपन करके समझा रहा हूँ, तो शायद आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या है 1, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस डी ओवर डी पी लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर p। अब यहाँ पे cos x है, cos x का जो अपना लाप्लास होता है वो क्या होता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया cos x का लाप्लास। अब यहाँ पे माइनस से माइनस गया, और अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूँ विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये हो गया, जैसे सबसे पहले आप ऐसा करो डी ओवर डी पी, और जो लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स है इसको भी ओपन कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ जीरो। बताओ क्लियर है क्या, ये हो गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। भाई सबसे पहले क्या हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस डी ओवर डी पी लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर पी, और इसका लाप्लास हो गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ जीरो। अब यहाँ पे चूँकि मैं डी ओवर डी पी को अंदर इसमें इसके लिए भी यूज़ ले रहा हूँ और इसके लिए, तो ये हो गया डी ओवर डी पी पी एफ ऑफ पी। अब ये क्या एज ए कॉन्स्टेंट है भाई, हम डिफ्रेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये क्या एफ ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट, तो ये वैसे ही जीरो हो गया, बराबर हो गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो ये हो गया कितना, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये d ओवर डी पी है। अब क्या है, मुझे d ओवर डी पी को भी हटाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू p। तो ऑन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू p बी एव। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसमें, p के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया p एफ ऑफ p बराबर, देखो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो देखो इसको हम कुछ लेट कर लेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग ये होगा 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का a। बताओ ये समझ में आया या नहीं। इसका जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, अब पी स्क्वायर प्लस 1 को हम सपोज करो t लेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1 2p डी बराबर डी टी, 2 वहाँ गया 1 डी टी अपॉन 2 p डी बराबर डी टी अपॉन 2, ठीक है। और उसी प्रकार इसका हो गया 1/2 लॉग, और ये पी स्क्वायर प्लस 1 जो टी हमने लेट किया था वो आ गया लॉग में पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में a, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू, भाई ये हटाना पड़ेगा कांस्टेंट। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे दो थ्योरम होती है, एक तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है और एक फाइनल वैल्यू, तो इसमें क्या है हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें लिखो यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम होती क्या है, ये होती है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x बराबर लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ, ये होती है अपनी फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब यहीं पे हम p f ऑफ p की जो अपना वैल्यू है ये पूरा ये हम पुट करेंगे, और यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। तो f ऑफ x क्या था अपना, ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। f ऑफ x क्या था हमारा, ये था x टू इन्फिनिटी cos t अपॉन t dt, क्लियर है, बराबर लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ p, यहाँ पे ये रहा p f ऑफ p कितना है 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया प्लस a। बताओ क्लियर है क्या। यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया 0, और यहाँ पे अगर मैं p बराबर p टेंस टू 0 रखूँगा तो log 1 हो गया, log 1 क्या हो गया 0, तो 0 प्लस a, तो यहाँ पे a बराबर क्या आ गया अपना 0, क्लियर है। ये a बराबर 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गई p f ऑफ p बराबर 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया प्लस a, और a कितना है अपना 0, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो p f ऑफ p में p को इधर ले रहा है, मतलब जो अपना RHS पक्ष है उसमें मैं p को भेज रहा हूँ, तो f ऑफ p हो गया कितना, यहाँ क्या है p इंटू में इधर जाएगा तो 1/2p हो गया, और ये आ गया यहाँ पर लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, ठीक है। अब f ऑफ p को क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे f ऑफ p ये होगा लाप्लास ऑफ f(x) विद पैरामीटर p, कितना हो गया 1/2p लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है यहाँ तक। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास, जो हमने शुरू में लेट किया था ci ऑफ x विद पैरामीटर p, कितना हो गया
1/2 p log p स्क्वायर प्लस, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो बताओ ये समझ में आया या नहीं, और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये यहीं पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वास्तव में क्लियर हो गया और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।